मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांजलि कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ आवारा मसीहा का, जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। मित्रों, अब तक मैं आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के भाग 19 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। अब लीजिए सुनिए तृतीय पर्व दिशांत के भाग 20 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। साधारणतया साहित्यकार में कोई न कोई ऐसी विशेषता होती है जो उसे जनसाधारण से अलग करती है। उसे सनक भी कहा जा सकता है। पशु पक्षियों के प्रति शरद बाबू का प्रेम इसी सनक तक पहुंच गया था। कई वर्ष पूर्व काशी में एक विद्यार्थी ने उनसे पूछा था, मैं आपके उपन्यासों में वर्णित मानवता से बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन कुत्तों पर आप जो इतना पैसा व्यय करते हैं वह समझ में नहीं आता। शरद चंद्र मुस्कुराए, बोले, तुम ठीक कहते हो, पर शायद तुम नहीं जानते कि मनुष्यों पर मैंने इससे भी अधिक खर्च किया है। उन्होंने गलत नहीं कहा था। मानवीय करुणा का जो पाठ उन्होंने बचपन में राजू की पाठशाला में पढ़ा था, जीवन भर वे उसी को आकार देते रहे। रंगून में भी सर्वहारा ही उनके सब कुछ थे। बंगाल लौटने के बाद उन्होंने गांव वालों के लिए विद्यालय खोले, पथ घाट बनवाए, उनकी ओर से मुकदमे लड़े, नाना प्रकार से नाना लोगों की आर्थिक सहायता की। उस दिन पौष के महीने में जब रिमझिम वर्षा हो रही थी तो छाता लेकर वे कवि नरेंद्र देव के साथ खरीदारी करने के लिए निकल पड़े। सहसा उनकी दृष्टि एक भिखारिन पर पड़ी। वर्षा से उसके सारे कपड़े भीग गए थे। वह शीत से थर थर काँप रही थी। उन्होंने तुरंत बटुआ निकालकर उसकी हथेली पर उलट दिया। नोट, रुपए, रेजगारी, काफी धन था। नरेंद्र देव ने आपत्ति की, दादा क्या करते हैं? उनकी जरा भी चिंता न करते हुए शरद बाबू ने भिखारिन से कहा, ऐसे शीत में बाहर मत निकला करो, जब तक चले इनसे चलाओ, फिर और दूंगा। और उसे उन्होंने अपना पता लिखकर दे दिया। एक और दिन इन्हीं कवि नरेंद्र देव के घर पर गपशप में बहुत रात बीत गई। कवि दंपत्ति उन्हें छोड़ने दूर तक साथ है। महानिर्वाण मठ तक पहुँचते पहुँचते सहसा कानों में किसी शिशु का क्रंदन पड़ा। वे ठिठक गए। तब न वहाँ पक्का घेरा था और न फुटपाथ, कीकर की बाढ़ थी। उसी के पास शरद बाबू खोज पाए एक पोटली में बंधे नवजात शिशु को। वहीं बैठ गए। खोलकर देखा, कोमल शरीर में असंख्य चिटियां चिपटी हुई थी। करुण स्वर में, मेरे बच्चे मैं मर जाऊं, कहते हुए उसे साफ करने लगे। फिर राधा रानी देवी की ओर देखकर बोले, राधु, गर्म दूध और रुई की बत्ती बनाकर तो ले आओ। तुरंत सब कुछ आ गया। उसे दूध पिलाते पिलाते वे बोले, तुम थाने जाकर खबर तो करो। राधा रानी देवी ने कहा, ना ना ना, ऐसा ना करो, मैं पाल लूंगी। शरद बोले, नहीं, यह परित्यक्त शिशु है, इसके पीछे कोई करुण इतिहास छिपा है। हो सकता है हम किसी झगड़े में फंस जाएं। रात का समय था। एक दुकान पर जाकर पहले अस्पताल में फोन किया, जवाब मिला। इस प्रकार पाए गए अवांछित नवजात शिशु को सीधे अस्पताल में लेने का नियम है। फिर पुलिस को फोन किया। वह भी तत्काल आने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब उनका नाम सुना तो तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद 2 सिपाही आए और बच्चे को लेकर चले गए। तब तक वे वहीं पर बैठे रहे। इतना ही नहीं, अगले दिन चिलचिलाती धूप में दुकानदार को टेलीफोन के पैसे देने के लिए भी वे स्वयं आए। कालांतर में इस घटना के बाद जो अपवाद जुड़ गए थे, उनमें एक यह भी था कि वहाँ पर जो थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, उनमें से एक व्यक्ति ने उन्हें बिना पहचाने कहा था, जीते रहें शरद बाबू, बंगाल में घर घर के आगे ऐसे ही बच्चे मिला करेंगे। पता नहीं इस अपवाद में कितनी सच्चाई है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि का यह एक प्रबल प्रमाण था।
लेकिन उस समय तो उस विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर देते हुए शरद बाबू ने आगे यही कहा था, इंसान और कुत्ते में मैं कुछ अधिक भेद नहीं कर पाता। दोनों ही जानवर हैं। इन दोनों में से मैं कुत्ते को अधिक पसंद करता हूँ, क्योंकि वे तभी भौंकते काटते हैं जब उन्हें क्रोध आता है। लेकिन मनुष्य जिस समय मन ही मन घृणा करता है, प्रगट में उस समय खूब हंसता है। भेलू की कहानी अपवाद नहीं है। कुत्तों को वे बचपन से ही बहुत प्यार करते थे। बर्मा से लौटने पर भागलपुर में एक बंधु को उन्होंने कुत्ता दिया था। जब वे वहाँ जाते थे तो वह बहुत खुश होता था। वे भी उसे देखकर कहते, क्यों पपी कैसा है? अब तक कहाँ था? आ आ बीमार है शायद। आह कितनी धूल है शरीर में। ओह यह क्या, घाव? मारपीट की है शायद। कुछ नहीं देखा। कितना बड़ा जख्म है, कितना कष्ट होता है। कुत्ते का तुम कुछ ध्यान नहीं रखते। दोनों आंखें भर आती, फिर सुसुरुसा चलती। गर्म जल, तेल, साबुन, औषध, बैंडेज सब करके बांध कर सुला देते। बच्चों को मिठाई खिलाते समय वे उसे नहीं भूलते थे। कहते, लो भूल ही गया, पपी को भी दो भाई। रोज स्नान करके उसे अपने हाथ से दाल भात खिलाते। इसी पपी को किसी कारण श्री शरत मजमूदार के लड़के ने गोली मार दिया। शायद वह उनके घर चला गया था। इस पर उन बंधुओं ने उसकी बंदूक छीन ली, उसे पीटा। झगड़ा यहाँ तक बढ़ा कि अदालत जाने की नौबत आ गई। उन्हीं दिनों अचानक शरद बाबू भागलपुर आए। उन्होंने यह कहानी सुनी। क्रुद्ध होकर बोले, मैं होता तो रिवॉल्वर से उसे भी मार देता। तुम डरो मत। यदि वह नालिश करेगा तो पैसा हम देंगे। उसने हमारे लड़के को मारा है। वे शरत मजमूदार के मित्र थे। जब भी आते उनसे मिलने जाते। लेकिन इस घटना के बाद वे कभी उधर नहीं गए। बुलाने पर भी नहीं गए। कहा, उन्हें ही भेज दो, उनके लड़के ने पपी को मारा है। काशी प्रवास में उन्होंने शैलेश ऋषि से कहा, काशी में आकर ब्राह्मण भोज करना पड़ता है। लेकिन मैंने क्या निश्चय किया है जानते हो? मैं कुत्तों को भोज करूंगा। काशी के कुत्ते बहुत दुखी हैं। छुआछूत का यहाँ बहुत विचार है। कुत्तों को छूने मात्र से यहाँ स्नान करना होता है। बेचारे बिना खाए ही मर जाते हैं। उन्हें ही खिलाना चाहिए। और वीसी महाशय प्रत्येक मोड़ पर कुत्तों की खोज करते फिरे। उनको इकट्ठा करके उन्हें भूरी भोजन खिलाया गया। उनकी आज्ञा थी कि जब तक कुत्तों का खाना पीना नहीं हो जाता तब तक कोई मनुष्य नहीं खा सकता। स्वास्थ्य सुधारने के लिए वे देवघर गए थे। वहाँ भी जब वे घूमने जाते थे, न जाने कहाँ से आकर एक कुत्ता उनके साथ हो लेता था। लेकिन घर के मालिक और नौकर के डर के कारण मकान के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता था। सारा खाना स्वयं पाने के लालच से मालिन उसे भगा देती थी। एक दिन शरद बाबू ने न जाने कैसे उसकी आंखों में आंसू देख लिए और उन्होंने नौकरों से पूछताछ शुरू कर दी। शोर सुनकर मित्र वहाँ आए। जब उन्होंने यह कहानी सुनी तो मुस्कुराकर बोले, दादा की बात निराली होती है। आदमियों को तो खाने को मिलता नहीं और आप राह के कुत्ते को बुलाकर खिलाते हैं खूब। लेकिन शरत नहीं माने। उन्होंने उस कुत्ते को पेट भर खाना खिलाया। उसके प्रेम के कारण वे 2 दिन और रुके। तीसरे दिन जब वे चले तो सचमुच ही वह कुत्ता उन्हें छोड़ने स्टेशन तक आया। उसकी स्मृति को अमर करते हुए उन्होंने लिखा है, साथ में जो लोग सवार कराने आए थे उन सबको मैंने इनाम दिया। कुछ पाया नहीं तो केवल मेरे अतिथि ने। गर्म हवा में धूल उड़कर सामने पर्दे की तरह छा गई। जाने के पहले इसी पर्दे के भीतर से मैंने अस्पष्ट देखा कि स्टेशन के फाटक के बाहर मेरा अतिथि खड़ा एकटक मेरी ओर देख रहा है। ट्रेन सीटी देकर चल दी। घर लौटने का आग्रह या उत्साह मुझे अपने मन के भीतर कहीं ढूंढे नहीं मिला। केवल यही ख्याल आने लगा कि मेरा अतिथि आज लौट कर देखेगा कि घर का लोहे का फाटक बंद है। उसके भीतर आने का कोई उपाय नहीं है। शायद रास्ते में खड़े होकर 2-3 दिन मेरी राह देखेगा। शायद सन्नाटे की दोपहरी में किसी समय फाटक खुला पाकर चुपचाप पर चढ़ जाएगा और मेरे रहने के कमरे को खोजेगा। मुझे न पाकर फिर राह का कुत्ता राह में ही आश्रय ग्रहण करेगा। श्रीकांत भी संयोगवश जब अपने बचपन के गांव में पहुंच जाता
तो एक घर के टूटे छप्पर के नीचे एक कंकाल से इस कुत्ते को देखता है। तब यही दर्द उसे भी कचोटता है। वह कुत्ता कुछ देर तक साथ साथ आया और ठहर गया। जब तक दिखाई पड़ा तब तक बेचारा इस ओर टकटकी लगाए खड़ा देखता रहा। उसके साथ का यह परिचय प्रथम भी है और अंतिम भी। फिर भी वह कुछ आगे बढ़कर विदा देने आया है। मैं जा रहा हूँ किसी बंधुहीन लक्ष्यहीन प्रवास के लिए, और वह लौट जाएगा अपने अंधकारपूर्ण निराले टूटे हुए मकान में। दोनों के ही संसार में ऐसा कोई नहीं है जो राह देखते हुए प्रतीक्षा कर रहा हो। बगीचे के पार हो जाने पर वह आंखों से ओझल हो गया, परंतु 5 ही मिनट के उस अभागे साथी के लिए हृदय के भीतर ही भीतर रो उठा। ऐसी दशा हो गई कि आंखों के आंसू न रोक सका। कुछ महिलाएं उनका साहित्य पढ़कर इतनी प्रसन्न हुईं कि एक दिन उन्होंने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। वहां जाकर शरद बाबू ने देखा कि संगमरमर की मेज पर सुंदर आसन लगा है। खाने का सामान इतना है मानो किसी दानों की दावत हो। सोचने लगे क्या किया जाए। हठात उनकी दृष्टि गली के कुत्तों पर गई। भूख से वे पंजर हो रहे थे, जैसे कई दिनों से पेट भर खाना न मिला हो। उन्होंने गृहस्वामी से कहा, महाशय एक बड़ा गमला हो तो मंगवा लीजिए। गृहस्वामी को कुछ आश्चर्य तो हुआ, पर आग्रह अतिथि का था। उन्होंने गमला मंगवा दिया। शरद बाबू ने उसमें दाल भात मांस तरकारी मिठाई और खीर जो कुछ भी था सब भर दिया और फिर गली में ले जाकर कुत्तों के सामने रख दिया। आहा, उस दिन वे जी उठे, लेकिन गृहस्वामी तो अवाक रह गए। कुछ देर बाद इतना ही कह सके, इसको तो बाल बच्चे भी खा सकते थे। शरद बाबू ने उत्तर दिया, वे तो रोज ही खाते हैं, लेकिन कुत्तों को तो आज ही मिला है, बेचारे जी गए। एक बार न जाने कहाँ से आकर एक कुतिया उनके बाग में बच्चे दे गई। रोज समय पर आकर वह उन्हें दूध पिला जाती थी, लेकिन एक दिन वह समय पर नहीं आई। बस वे व्यस्त हो उठे, बच्चों को दूध पिलाया और फिर निकल पड़े उसकी माँ की खोज करने। 3 दिन तक खोज जारी रही। उन्होंने घोषणा की, जो खोजेगा उससे 10 रुपये मिलेंगे। हाफते हाफते 2 व्यक्ति हाजिर हुए। बोले, मिल गई, एक सूखे कुएं में गिर पड़ी है पर जिंदा है। शरद बाबू बोले, तो अभी ले आओ और 5 रुपये मिलेंगे। कुछ देर बाद कुतिया वहां आ गई। माँ को देखकर बच्चे कितने खुश हुए, कोई कोई करने लगे। शरद बाबू भी आनंद से उल्लासित हो उठे। सामता बेड़ में भी उन्होंने एक और लाल रंग का देसी कुत्ता पाला था। नाम था उसका बाघा। वह भेलू का स्थान तो न ले सका, फिर भी उसके लिए आदर सत्कार का भाव न था। एक दिन उसे पागल गीदड़ ने काट लिया और चिकित्सा कराने पर भी वह बच नहीं सका। दर्द भरे हृदय से अपने खाते में उन्होंने लिखा, आज बाघा मर गया है। मोहिनी घोषाल के घर के सामने न जाने कब उसे पागल गीदड़ ने काट लिया था। ये कथाएं एक मुंह से दूसरे मुंह होती हुई यात्रा करती हैं, इसीलिए अतिरंजना अनिवार्य है। रूप में कहीं कहीं बदल सकता है, पर इसी कारण वे मिथ्या नहीं हो जाती। और कुत्ते ही क्यों, दूसरे पशु भी तो उन्हें इतने ही प्रिय थे। एक बार वे भागलपुर के एडवोकेट श्री चंडी चरण घोष के साथ बिहार शरीफ देखने के लिए गए थे। उन्हें एक टंडुम पर सवार होना था, लेकिन घोड़ा चलने को तैयार नहीं था। टंडुम वाले ने उसे 3-4 साटे दे मारे। शरद बाबू जैसे कांप उठे और बोले, मारो मत मारो मत, नहीं चलता तो नहीं सही, नहीं जाएंगे। टंडुम वाले ने जवाब दिया, यजी यह तो ऐसे ही चलते हैं, और फिर 3-4 साटे मार दिए। शरद बाबू तुरंत नीचे उतर पड़े, बोले, हम नहीं जाएंगे। घोष बाबू ने बहुत समझाया, तब इस शर्त पर तैयार हुए कि टंडुम वाला घोड़े को न मारने की प्रतिज्ञा करे। उसने ऐसा ही किया। तब कहीं जाकर वे उसमें बैठे। बोले, ये बेचारे जानवर हमारी तरह चीख चिल्लाकर अत्याचार और अनाचार का विरोध तो नहीं कर सकते, इसलिए मेरी इनसे सहानुभूति है। यह सहानुभूति उनके लिए इतनी सहज हो गई थी कि जहाँ कहीं भी किसी प्राणी को कष्ट में देखते तो उनकी आत्मा चीख उठती। पड़ोसी की गाय एक बार सारी रात प्रसव वेदना से छटपटाती रही। उस रात वे सो नहीं सके। वे कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए भगवान को कोसते रहे कि क्यों उसने धरती पर इतनी पीड़ा पैदा की। और गाय ही क्यों, विषधर भुजंग के प्रति भी
उनकी ममता वैसी ही असीम थी। शीत ऋतु के दोपहर के समय सामता बेड़ के मकान के सामने बाग की घास के ऊपर बड़े बड़े सांप धूप में जाकर लेटते थे। शरद बाबू उस समय वहां बैठकर पहरा देते थे और बच्चों को रोकते थे, तुम लोग उधर न जाओ, आह वहां वे धूप खा रहे हैं, तुम्हारे जाने पर भाग जाएंगे। चिड़ियों के प्रति भी उनकी ममता कम नहीं थी। देवघर की स्मृति नामक अपने निबंध में उन्होंने कुत्ते की कहानी के साथ साथ पक्षियों का भी मनोहर वर्णन किया। मैं देखता था उन चिड़ियों का गाना शुरू हो जाता है, उसके बाद एक एक करके बुलबुल, श्यामा, शालिक और टुनटुन नाम की चिड़ियाँ आती हैं। पास के घर में जो आम का पेड़ था, मेरे घर के बाकुल कुंज में, सड़क किनारे के पीपल की चोटी पर वे सब चिड़ियाँ जमा होती थी। सबको मैं आंखों से नहीं देख पाता था, लेकिन हर रोज बोली सुनते सुनते ऐसा अभ्यास हो गया था जैसे उनमें से हर एक चिड़िया मेरी पहचानी हुई है। पीले रंग की बनबहू नाम की चिड़िया का एक जोड़ा जरा देर करके आता था। दीवार के किनारे यूकिलिस्पट नाम के विलायती वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर यह जोड़ा बैठता और अपनी हाजिरी दे जाता था। एकाएक ऐसा हुआ कि न जाने क्यों वह जोड़ा 2 दिन तक नहीं आया। यह देखकर मैं व्यस्त हो उठा। मन में सोचने लगा कि किसी ने उन्हें पकड़ तो नहीं लिया। इस तरफ चिड़ीमारों की कमी नहीं है। चिड़ियों को पकड़कर बाहर भेजना ही इन चिड़ीमारों का जीविका है। लेकिन 3 दिन के बाद यह जोड़ा फिर आया। उसे देखकर जान पड़ा कि सचमुच एक भारी चिंता दूर हो गई। और उस दिन तो उनकी यह पर दुखकार्तता चरम सीमा पर पहुंच गई थी। एक बंधु के साथ श्याम बाजार की ओर जा रहे थे कि सहसा कानों में काकातुआ की करुण चित्कार सुनाई दी। वह चित्कार एक विशाल भवन के अंदर से आ रही थी। शरद बाबू एकाएक व्यग्र होकर भीतर चले गए। क्रुद्ध दरबान भी उनको रोकने में समर्थ नहीं हो सका। जाकर देखा काकातुआ का गला किसी तरह एक रस्सी के फंदे में फंस गया है और फंदे से निकलने में असमर्थ हो आर्तनाद कर रहा है। वे तुरंत गले से फंदा निकालने लगे। दरबान ने सोचा हो न हो यह चोर है, काकातुआ को ले जाना चाहता है। वह उन्हें मारने के लिए दौड़ा। तभी शोर सुनकर घर के मालिक बाहर आ गए। शरद बाबू को देखकर उन्होंने पूछा, आप कौन हैं और किसको चाहते हैं? उत्तर में शरद बाबू ने प्रश्न किया, यह पक्षी आपका है? पक्षी पालने का आपको बड़ा शौक है? भद्र पुरुष अवाक रह गए। बोले, आप क्या कह रहे हैं? शरद बाबू ने जवाब दिया, जीव जंतु पालने के लिए हृदय में बड़ी ममता चाहिए। कब से पक्षी चिल्ला रहा है, किसी का ध्यान ही नहीं गया। भद्र पुरुष ने समझा कि निश्चय यह कोई पागल है। तब तक शरद बाबू के बंधु भी भीतर आ गए। उन्होंने भद्र पुरुष से कहा, ये हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। सुनकर भद्र पुरुष बड़े व्यथित हुए, क्षमा मांगने लगे और शरद बाबू भी सब कुछ भूलकर शांत हो गए। रंगून में उनके पास एक नूरी पक्षी था। वैसा पक्षी तो उन्हें फिर कभी नहीं मिला, लेकिन उसी की जाति का एक मिल गया। उसका भी नाम उन्होंने बाटू बाबा रखा। बेटे से अधिक वे उसे प्यार करते थे। एक दिन शैलेश ऋषि उनसे मिलने के लिए आए। देखा अमरूद के पेड़ पर बहुत अच्छे फल लगे हुए हैं, तोड़कर खाने लगे। तभी आ गए शरद बाबू। न जाने क्या हुआ, उन्होंने चिल्लाकर नौकर को पुकारा और कहा, सब अमरूद तोड़कर मोहल्ले में बांट दो। वीसी महोदय हतप्रभ अपराधी की तरह उनकी ओर देखने लगे। वहीं बोले, तुमने बिना पूछे अमरूद क्यों तोड़े? न हो तुम ही अब इन सबको ले जाओ। यह कहकर वे वीसी महोदय को घर के अंदर ले गए। वहां आले में छोटी छोटी 4-5 कटोरियां रखी थी। किसी में अनार के दाने थे, किसी में पिस्ता और बादाम और किसी में किशमिश। बोले, ये सब बाटू बाबा की खाना है। प्रति घंटे बारी बारी वह इनको खाता है। उसके खाने से पहले घर के फल कोई नहीं खा सकता, लेकिन तुमने खा लिए। एक दिन वहीं पाखी उड़ गया। तब वे शतरंज खेल रहे थे। अनमनस्क हो उठे। बीच बीच में वे बाहर झाँक कर देख लेते। कोई उड़ता तो कहते, न न चिंता मत करो, आ जाएगा। कई बार चला जाता है, लेकिन वे स्वयं न बैठे रह सके। बार बार बाहर जाकर देखने लगे। संध्या हो आई। मित्र लौट चले, लेकिन कुछ ही दूर गए होंगे कि शरद बाबू का उल्लसित स्वर कानों में पड़ा। पाखी आ गया, यही पेड़ पर बैठा था।
उसकी मृत्यु पर अपने खाते में उन्होंने जो कुछ लिखा उससे उसके प्रति उनके प्रेम का पता लगता है। आज रात 10:45 पर बाटू की मृत्यु हुई। मंगलवार 24 फाल्गुन 1338 सन 1931 ईस्वी, शांताबेड़, हावड़ा। उसने बंधन से स्वयं ही मुक्ति नहीं पाई, मुझे भी एक बड़ी मुक्ति दे गया। प्रभास के पास ही उसे समाधिस्थ किया। अब बाकी केवल एक और रह गया है। उन्होंने बाकी एक और रहने की बात लिखी है। शायद उनके पास वैसा ही एक और पक्षी हो, या शायद उनका इशारा अपनी ओर हो। पक्षी उनके पास कम नहीं थे। मोर था, मैना थी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ नाम के 2 बकरे थे, और स्वामी जी की कहानी भी कम रोचक नहीं है। यह भी उनके एक बकरे का नाम था। कसाई की छुरी से बचाकर वे उसे खरीद लाए थे। उसके प्रति भी उनका प्रेम वैसा ही असीम था। उसकी मृत्यु का संवाद भी उनके खाते में लिखा है। 13 माघ 1339 अर्थात 1932 ईस्वी, बेला 11:03 बृहस्पति, स्वामी जी की मृत्यु। एक और भावना समाप्त हो गई। शांताबेड़, हावड़ा। अक्षय कुमार मित्र ने अपनी डायरी में लिखा है, एक भैंसा हावड़ा पुल पर गाड़ी खींच रहा था। गाड़ी भारी थी। भैंसा गिर पड़ा। उसकी नाक से खून बहने लगा। तब भी गाड़ीवान उसे निर्दयता से पीटता रहा। शरद बाबू उधर से जा रहे थे। यह दृश्य देखकर स्तब्ध अवाक खड़े रह गए। वेदना से चेहरा विवर्ण हो उठा। पूजा के लिए पशु बलि देने के वे सदा विरुद्ध थे। उस बार उनके बीमार हो जाने पर हिरणमयी देवी ने काली मंदिर में 2 बकरे बलि देने की मान्यता मानी थी। उन्हें जब पता लगा तो उन्होंने 2 बकरों का मूल्य भिजवा दिया। बलि देना वे नहीं सह सकते थे। लालू कहानी में उन्होंने अपनी इस वेदना को व्यक्त किया है। इन घटनाओं का कोई अंत नहीं है। प्रत्येक घटना एक ही कहानी कहती है, मज्जागत सहज करुणा की कहानी। यह जितनी असीम है उतनी ही अतल स्पर्शी। इसमें न ढोंग है न प्रदर्शन। इसी असीम करुणा के भीतर से इस कथा शिल्पी का जो चित्र उभरता है, वह क्या सचमुच ही किसी कुगढ़ कुमार्गी का चित्र है? क्या यह स्नेह केवल इसलिए है कि जीवन में उन्हें घोर उपेक्षा मिली थी, या उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी इसलिए? ऐसा होना बहुत संभव है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट है कि यह करुणा धारा उनकी सहज मानवता का एक यंग मात्र है। SPCA जानवरों के प्रति निर्दयता रोकने वाली सुप्रसिद्ध संस्था है। वर्षों तक वे इसके अध्यक्ष रहे। उनके कार्यकाल में इस संस्था के अधिकारियों के विरुद्ध कलकत्ता के गाड़ी वालों ने सत्याग्रह किया था। एक समय तो यह इतना हिंसक हो उठा था कि गोली चलानी पड़ी थी। 4 व्यक्ति मारे गए। हावड़ा में भी दंगा होते होते बचा था। अध्यक्ष होने के नाते शरद बाबू को बहुत कुछ सहना और करना पड़ा था, लेकिन निरीह पशुओं के प्रति निर्दयता वे किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर सकते थे। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे अमर कथा शिल्पी शरदचंद्र चटर्जी की प्रामाणिक जीवनी आवारा मसीहा का वाचन मेरे अर्थात नासोनांचली के स्वर में। मित्रों, आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।